आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। 8 फरवरी का इलेक्शन, उसके बाद रिजल्ट और अब जोड़ तोड़ का सिलसिला एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ सूबाई असम्बलियाँ बनने जा रही हैं। आज पंजाब असम्बली में हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई जिसमें 9 मुंतखब अरकान असम्बलियों ने हल्फ उठाया। दूसरी तरफ बरोज़ हफ्ता 24 फरवरी कल यानी सिंध असम्बली का इजलास होगा जिसमें 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे और हल्फ उठाएंगे और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की प्रोसेस होगा उनको मुंतखब करने का। साथ ही साथ ये बात वाज़ेह रहे कि एक बार फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक वज़ीर आला से मुराद अली शाह को एक बार फिर मुंतखब किया गया है। वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं वो पीपल्स पार्टी की जानिब से और उसके बाद जब ये हल्फ बर्दारी की तकरीब ख़त्म हो जाएगी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो जाएगा, फिर उसके बाद वोटिंग का अमल होगा कि वज़ीर आला को बनाया जाए। और ये बात वाज़ेह है कि 15 सालों से पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर बैठी हुई है, हुकूमत बनाने आई है और अब फिर से एक बार हुकूमत बनाने जा रही है। MQM का किरदार भी वाज़ेह है क्योंकि MQM को मैंडेट मिला है, कराची से भरपूर मैंडेट दिया गया है। वाज़ेह ये कर दें हम आपको कि अपोजिशन में MQM बैठने जा रही है और अपोजिशन और इत्तेहादियों का क्या किरदार होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अगर हम अभी की सिचुएशन की बात करें, आवाम क्या चाहती है इन 9 मुंतखब अरकान असम्बली से, क्या उम्मीदें हैं उनको, आवाम क्या सोचती है कि जो मैंडेट हमने इन पार्टियों को दिया है क्या वो सही है या गलत है, क्या कराची में सिंध में काम होने जा रहा है, तरक्याती काम होगा, आइनी तरामीम में तब्दीली होगी, महरूमियाँ ख़त्म होंगी या नहीं, इस पर आज बात करेंगे और आवाम से सवाल करेंगे। तो मेरे साथ चलिए। कल सिंध असम्बली में 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे, हल्फ उठाएंगे और ये वादा करेंगे कि हम ईमानदारी से आवाम की खिदमत करेंगे। आपको क्या लगता है जो कराची की आवाम ने मैंडेट दिया है, कराची के लिए काम किया जाएगा? इसको तो कोई कह नहीं सकता। आज तक कोई आया सब वादे सब करते हैं मगर पूरा कोई नहीं करता। तो आगे अल्लाह इनको ईमान देवे, इनको हिम्मत देवे तो काम कर सकते हैं। कोई अल्लाह ताला ऐसे कहता है तो बाकी तो सब उम्मीद पे कायम है। उम्मीद पर कायम है, बेशक अल्लाह ताला से ही उम्मीद लगानी चाहिए। मगर सर मुझे एक चीज़ बताइए कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है, बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है, बिजली के बिल हों, यूटिलिटी बिल्स हों, दीगर बिल्स हों, बहुत आ रहे हैं। मगर कराची का जो हाल है, बिगाड़ है, वो सबसे ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है, रोड गलियाँ मोहल्ले सब टूटे फूटे हैं, फिर जराइम बहुत है। आवाम सारी परेशान है। हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला किसी को भी लाए, आवाम की बेहतरी के लिए लाए जी, इससे ज़्यादा मुझे। बहुत शुक्रिया सर, आप खुद सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर क्या कहेंगे, कल 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे और हल्फ लेंगे। आप क्या समझते हैं कि जब असम्बली बन जाएगी फिर उसके बाद कराची की सड़कों पर काम होता हम देखेंगे, काम होगा, कराची के लिए कुछ किया जाएगा? हमने तो अपनी जिंदगी में काम होते हुए देखा ही नहीं जी, कभी नहीं हुआ। हलफ उठ जाएगा, सब कुछ उठ जाएगा, लेकिन वही जो काम उल्टे सीधे होते हैं वही होंगे। पाकिस्तान की हालत सुधर नहीं सकती, कुछ आवाम बिगड़ी भी है, कुछ हुक्मरान तो बिल्कुल ऐसी बात है सर। हम आवाम से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आवाम को भी ठीक होना पड़ेगा। हाँ, आप क्या समझते हैं कि आवाम को क्या कोशिशें करनी चाहिए ताकि हमारे हुक्मरान भी ठीक हो जाए? आवाम को ठीक होना पड़ेगा। आवाम जो है ना, मतलब ये सब नशे की लत पे पड़ी हुई है, इन चीज़ों में पड़े हुए, इन चीज़ों को अपने कॉलेज से स्कूलों से ख़त्म करें, इस चीज़ों को छोड़े, समझे, फिर अच्छा होगा। वरना यहाँ तो आवाम तो बिगड़ी हुई है और ऐसे ही हुक्मरान है। हमने मेरी 70 साल उम्र है, मैंने 70 साल में सिवाय एक दौर को जियाउल हक के वो थोड़ा अच्छा देखा, काम हुआ था। हाँ, काम हुआ था और कुछ काम MQM ने किया था, लेकिन यहाँ एक दूसरे के पीछे लड़ने को झगड़ने को लगे हुए हैं। ये सियासत यहाँ की बड़ी गंदी है, गंदी सियासत हो गई है। सर आपने MQM का नाम लिया, MQM को भरपूर मैंडेट मिला है 8 फरवरी को। MQM ये कह रही है कि आईनी तरमीम करेंगे, काम करेंगे, आवाम का हक दिलाएंगे कराची की। मैंडेट नहीं मिला है जो मिलना चाहिए। अच्छा। MQM सन 1992 को थी जी, उसका मैंडेट मिला, उसने मुस्तफ़ा कमाल ने काम किए थे जी, बहुत सी जगह। अभी तो फिर मुस्तफ़ा कमाल MQM में है, काम करेंगे, उम्मीद है MQM से? उम्मीद तो रखते हैं जी, लेकिन टुकड़ों में बट चुकी है। जब रोटी टुकड़ों में बट जाती है तो कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक है, तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही? हमें तो किसी से भी उम्मीद नहीं, जब करेंगे तो हम भी कहेंगे चाहे कोई भी पार्टी करे,
ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता कि MQM करे, हम तो कहते हैं आप सब मिल के करें। सब मिलकर करें। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात की सर ने कि सब मिलकर काम करें क्योंकि काम की अशद ज़रूरत है। कल 9 मुंतखब अरकान असम्बली सिंध असम्बली में खड़े होकर हल्फ उठाएंगे। आप क्या समझते हैं, असम्बली बन जाने के बाद क्या कराची में काम होगा? कराची ने भरपूर मैंडेट दिया है MQM को, दीगर जमातों को, क्या कोई उम्मीद नज़र आ रही है किरण? नहीं, क्यों? वो सिर्फ मुमताज़ है वो कर सकती है, बाकी इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। कौन कर सकता है सर? मुमताज़ पाकिस्तान, अच्छा, बस। अब उनको बजट मिलेगा, वो काम करेंगे। तो आप समझते हैं क्योंकि कहा गया ना कि हम करेंगे, MQM कहती है मुत्तहदा इनके अलावा कोई नहीं कर नहीं करेगा, तो क्या क्या आप समझते हैं कि MQM को काम करना चाहिए कराची वालों के लिए? बेशक क्या वो करेंगे इंशाल्लाह। क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं? भाई आपके सामने रोड पे पानी जमा हुआ है, महंगाई है, सारी बातें वो तो उठेंगे अब इंशाल्लाह आए तो ये कुछ ना कुछ तो करेंगे हमारे लिए, कराची के लिए। कराची के लिए। मगर फिर हम ये सुन रहे होते हैं सर, माजी में आपने भी काफ़ी इलेक्शन देखे हैं, काफ़ी दौर ऐसे गुजरे हैं MQM के अपने ही दौर, इख्तियारात नहीं मिलते, सूबाई असम्बली इख्तियार नहीं देती। क्यों नहीं देती? वजह क्यों नहीं देती? तो क्या समझते हैं क्या वजह है कि नहीं देती है? ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। यही तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं देती? वजह अब वजह तो आपको पता है कि वो कहते हैं कि हम डिलीवर कराची वालों को कैसे। देखिए, मुक्तदा के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। मुक्तदा को बजट मिलेगा तो काम होगा। हाँ, मुक्तदा के साथ चलेंगे तो सही है, ना तो मुक्तदा क्या करेगी? ठीक है, जब उनको बजट नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम आवाम से पूछ रहे हैं कि 9 मुंतखब अरकान असम्बली कल हल्फ उठा लेंगे तो क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि भरपूर मैंडेट दिया गया है कराची की जानिब से MQM और दीगर जमातों का। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं। कल 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे, हल्फ उठाएंगे कल असम्बली में, सूबाई असम्बली में, सिंध असम्बली में। आप क्या समझते हैं हल्फ के बाद कराची में कुछ तब्दीली, कोई कामकाज कोई नज़र आएगा? नहीं, अभी तो कोई नजर ऐसा नहीं आ रहा जो तब्दीली नजर आए। अव्वल तो हलफ देखो अभी कौन उठाता है ये भी पता नहीं। जो जीते हैं 9 मुंतखब अरकान असम्बली उठाएंगे कल, तो आपको उम्मीद है कि कोई ना कोई काम होगा? नहीं, हमें तो उम्मीद नहीं है, बिल्कुल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। कराची ऐसे ही चलेगा? इमरान खान आ जाए तो शायद उम्मीद हो जाए। अच्छा, उसकी हयात चार्ज भी होना चाहिए उसका। समझते हैं कि ऐसे क्या काम आवाम के हक में किया जाए ताकि कराची वाले जो इतनी महरूमियाँ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, अंबार लगे हुए मसाइल के, वो ख़त्म हो? खत्म तो होने चाहिए। मसाइल तो बहुत है हमारे जाके, जैसे कटल लेन का है, दूसरे रोड के है, दूसरे और मसले मसाइल है, महंगाई है, ये सारी चीज़ें तो हल होनी चाहिए। सारी चीज़ें हल होनी चाहिए। ठीक है, आवाम समझते हैं कि हल की तरफ जाना चाहिए, ना कि बिगाड़ की तरफ से। आवाम ने मैंडेट दिया तो आवाम के लिए काम किया जाए। वैसे तो ये वाज़ेह रहे कि बल्दियाती निज़ाम का काम होता है कि गली मोहल्लों के छोटे छोटे मसाइल को हल करना, मगर इस शहर में जो हर एक इदारा हर एक चीज़ों से लिंक है, वो उसको भी MQM की जानिब से जो मैनिफेस्टो पेश किया गया था कि आइनी तरमीम में तब्दीली वो ज़रूरी है, जिसके बाद इख्तियारात MQM के हक़ में आए तो कराची की सड़कों को फिर से जो मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में किया गया वो किया जाए। मगर आवाम क्या समझती है कि क्या आइनी तरमीम में तब्दीली पॉसिबल है या दीगर जमातें मानेंगी, पीपल्स पार्टी मानेंगी, वो सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बड़ा मुश्किल वक्त गुजर रहा है इस पाकिस्तान पर, फिर कराची वालों के साथ तो ऐसी बेहिसी है। मुल्क में इंसाफ होगा तो हर चीज़ का बोलबाला होगा। आप जब मुंतखब हो के आपने जो अपना नज़रिया पेश किया है आवाम के सामने, उसके तहत आप मुंतखब हुए हैं, आप अपने हल्फ की पासदारी करेंगे तो इंशाल्लाह हर मुल्क हर शहर तरक्की करेगा। कल हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी, उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो कानून साजी में तब्दीली होनी चाहिए? ये जिस मंशूर के तहत आए हैं उस पर अमल करेंगे, अमल करना चाहिए, तरक्की होगी। अमल में तरक्की अशद ज़रूरत है कराची के लिए काम करने की ज़रूरत है। अमल होगा तो अशद सब तमाम मामला हमारे तरतीब में आ जाएंगे। ठीक है, तमाम महरूमियाँ हमारे दूर हो जाएंगी। दूर होने सर आप समझते हैं कि महरूमी अब कराची वालों की ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि 2018 में MQM को मैंडेट नहीं दिया गया आवाम की जानिब से, अब मिला है तो MQM ये महरूमियाँ ख़त्म कर सकती है? करेगी, उम्मीद है। सर, एक चीज़ और जानना है कि क्या ऐसे काम काज या आइनी तरमीम में जो तब्दीली मुतालबा कर रही है MQM दीगर जमातों से होने चाहिए? ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, जी, बहुत परेशानी है, हर गरीब आदमी परेशान। बिल्कुल ऐसा ही है। बस
इससे ज़्यादा कुछ अच्छा ठीक है, आवाम समझती है कि सबसे बड़ा मसला जो कि कौमी मसला बन चुका है महंगाई का, महंगाई के साथ बेरोज़गारी का, ये तो तमाम पाकिस्तान के हर सूबों में, शहरों में, मगर कराची एक बड़ा शहर है, यहाँ की आबादी ज़्यादा है और आवाम ने MQM को मैंडेट दिया है। कल वाज़ेह रहे कि 24 फरवरी बरोज़ हफ्ता 9 मुंतखब अरकान असम्बली में हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे, हल्फ उठाएंगे और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात की जाएगी कि कौन होगा और फिर अपोजिशन लीडर कौन होगा सिंध असम्बली में। तमाम तर मामला आगे जाके होंगे। साथ ही साथ ये बात भी वाज़ेह रहे कि पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बार फिर साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को नामज़द किया गया है नए वज़ीर आला के लिए। अब ये देखना है कि इस तमाम तर मामलात में 15 साल से पीपल्स पार्टी बराजमान थी सिंध असम्बली में और हुकूमतें बना रही थी, मगर कराची का बिगाड़ भी एक तरफ और इसके महरूमियाँ भी एक तरफ है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, आवाम से जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं कि कराची में ऐसी क्या तब्दीली हो जो उनके हक में हो। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 8 फरवरी का इलेक्शन, उसके बाद रिजल्ट और उसके बाद हुकूमत में इत्तेहाद में कौन बैठेगा, किस तरह बैठेगा, कौन अपोजिशन लीडर होगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, वज़ीर आला, गवर्नर, सारी बातें एक तरफ चल रही हैं। आज जो कि पंजाब असम्बली में हल्फ बर्दारी हुई, 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ लिया और कल बरोज़ हफ्ता 24 फरवरी को सिंध असम्बली में हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी और उसके बाद आवाम क्या उम्मीदें लगाए बैठी है कि ये जो मैंडेट मिला है आवाम ने दिया 8 फरवरी को, क्या उम्मीदें? अस्सलाम वालेकुम सर, आपने कई इलेक्शंस देखे अपने दौर में, उसके बाद हुकूमत बनी, असम्बलियों में हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई, मगर जब ये पार्टियां उनके उम्मीदवार जीतकर जब असम्बलियों में चले जाते हैं, इक़्तिदार में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते। तो ऐसा क्यों है? इसका चस्का ही अलग है ना। चस्का है? किस चीज़ का चस्का है? ये सियासत का चस्का है, पैसों का चस्का है। पैसा मैसा सब आ जाता है इनके पास, फिर गरीबों को कौन पूछता है? तो आप क्या समझते हैं कि इस बार जो कि बहुत ज़्यादा इस मुल्क को, इस शहर को ज़रूरत है काम की, काज की, पॉलिसी मेकिंग की, कानून साजी की? पीपल्स पार्टी है और MQM है कराची के, तो ये दो बात जी, और अभी तो MQM ही हो गई है क्योंकि ज़्यादा मैंडेट मिला उनको कराची से। तो देखें क्या कहते हैं ये। आप क्या समझते हैं सर? आपने माजी में माशाल्लाह बहुत चीज़ें देखी हैं, काम होता देखा है, रोडों को, सड़कों को बनता देखा है, कानून साजी देखी है, कराची में ऐसी क्या चीज़ होनी वर्ल्ड देखा हुआ है। अच्छा, मैं पहले शिप में था जी, तो अब कराची के लिए क्या होना चाहिए? कराची के लिए ये होना चाहिए बस अल्लाह कोई नेक बंदों को ले आए, अल्लाह ताला बस को तरक्की दे, अल्लाह नेक हिदायत दे इनको, बस यही कह सकते हैं हम। ठीक है, उम्मीदें आवाम कह रही है कि उम्मीद है MQM ही करेगी, मगर सवाल ये है कि किस तरह से इख्तियारात मिलेंगे, कानून साजी क्या होती है, आवाम के लिए क्या होगा, ये तमाम तर सिचुएशन, सवालात हम आवाम के दरमियान रख रहे हैं और आवाम की ही ज़बानी आप सुन रहे हैं कि वो क्या चाहती है आवाम, क्योंकि उन्होंने मैंडेट दिया है और मैंडेट से वो क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गए, अब कहाँ हुए इलेक्शन? इलेक्शन नहीं बोलते सब बेईमानी हुई है। अच्छा चले, ये तो हो गया, जो होना था हो गया, अब हल्फ बर्दारी की तकरीब है, फिर उसके बाद असेंबली में बैठ के कानून साजी की जाएगी। इस तरीके से कराची के लिए आप क्या समझते हैं? चोर बाजारी से इलेक्शन हुए, ऐसी हल्फ बर्दारी भी हो जाएगी चोर बाजारी से। ठीक है, बाकी आप लोग सब जानते ही हो ना क्या हुआ है। तो मगर सर अब क्या उम्मीद है? आप सच रखो ना आवाम के सामने कि ये सच है। सर हम तो आपसे पूछ ही रहे हैं ना, हम आप तो खुद घर में बता बैठे हुए, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम तो घर में बैठे हुए, हम तो टीवी पे देख रहे हैं, जो आ रहा है आप लोग दिखा रहे हो वही देख रहे हैं हम। आप क्या समझते हैं कराची में ऐसा क्या काम काज, क्या कानून साजी में तब्दीली होनी चाहिए जो कराची के हक में बेहतर हो? कराची के हक में यही बेहतर होगा कि आवाम खुश होगी, सब बेहतर हो जाएगा। किस तरह से आवाम ये आप सबके चेहरे देखें, सबके किसी के चेहरे पे खुशी नजर आ रही है? नहीं, सब परेशान है, किसी के घर में 10 किलो आटा नहीं है। सही बात है, ये सब परेशान है। हमने देखे, हमारा काम है सच दिखाना, आवाम की आवाज़ पहुंचाना, और वही हमारा काम है और हम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अब क्या होने जा रहा है हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद, क्या कानून साजी होगी, क्या कराची के लिए मुस्बत किरदार अदा किया जाएगा, आवाम से जान रहे हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं। क्या समझते हैं 9 मुंतखब अरकान असम्बली कल हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करके हल्फ ले लेंगे, आप क्या समझते हैं कराची के लिए ऐसा क्या कानून साजी में तब्दीली ये अरकान असम्बली करें कि कराची के हक में बेहतर हो? 85 दफा हल्फ बर्दारी हुई है, क्या हो गया है आज तक? क्या हो गया है? कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही सर? कुछ भी नहीं हो।
तो क्या इलेक्शन का होना कोई फ़ायदा सूदमंद कुछ भी साबित नहीं। नहीं होगा कराची और पाकिस्तान के अवाम के लिए? तो ये सब खेल है, कुछ भी नहीं होता। तो क्या इसी तरह से कराची के हालात रहेंगे, सिंध के हालात रहेंगे? नेक नियत कोई है नहीं। आप नेक समझ- नियति हो तो सब कुछ हो सकता है, जब नेक नियति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और जो ये सब तो कारोबार है। जलसों में तकारीर, आवाम के पास जाके आवाम की खिदमत करने की बातें, कोई ये सब कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कोई खिदमत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब बिजनेस है। बिजनेस है। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप खुद सुन रहे हैं, आवाम समझती है कि ये तमाम तर चीज़ें जैसे होते आई हैं माजी में वैसे ही होगी। वो इसलिए क्योंकि एक सियासतदानों ने इस सियासत को कारोबार बना दिया है। अब आवाम से जो हम जान रहे हैं वो यही जान रहे हैं कि आवाम क्या समझती है, मगर आप खुद उन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं कि आवाम को कोई भी तवक्को नहीं है। उम्मीद है तो वो अल्लाह की ज़ात से, मगर सवाल यही होता है कि ये उम्मीद पर दुनिया तो कायम है और ये उम्मीद क्या इनके लिए अच्छा साबित होगी। अरकान असम्बली का हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करके हल्फ उठाएंगे। साथ ही साथ कराची के अवाम क्या सोच रहे हैं वो हम आज जान रहे हैं। सर इलेक्शन हो गए, वोट डाल दिया अवाम ने, अब असम्बलीज बन रही हैं, हल्फ बर्दारी की तकरीब हो रही हैं हर सूबे में। आप क्या समझते हैं कल की हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद क्या कराची में जो अवाम ने मैंडेट दिया MQM को वो कुछ कर पाएगी कराची के अवाम के लिए? भाई देखो, जो भी आवे जी, गरीबों के लिए अच्छा आवे, महंगाई कम हो, कोई सहूलतें हो। आए दिन कोई हर चीज़ पे पैसे बढ़ जाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है कि क्यों बढ़ गए पैसे। आज 3 रुपए की अक्ल हो गए तो 15 रुपए, कोई पूछने वाला ही नहीं। यहाँ तो ये असूल है, तो आप आँख बंद करो जी तो आज कुछ रेट है और आँख खोलो तो कुछ रेट है। जी ऐसा हो रहा है। मुश्किल हो गया बहुत आवाम के लिए, मुश्किल जीना हो गया है। बहुत जीना मुश्किल हो गया। तो सर आप क्या समझते हैं कि क्या अब इस नहज पर जब हम आवाम पहुंच गई है कि हर शख्स परेशान है, गरीब तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि मौत के दहाने पे खड़ा हुआ है, ख़ुदकुशियाँ कर रहा है, तो क्या हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सियासी जमातें, अब मिलकर एक पेज पर होकर काम करने की ज़रूरत है? आवाम के लिए सोचने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के लिए सोचने की ज़रूरत है। ऐलानात तो ये बहुत कुछ करते हैं, बाकी जब सीट पे आ जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। ये लीडर तो ये है। कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? कोई उम्मीद की किरण नहीं। सर क्या उम्मीद है अरकान असम्बली से? कल हल्फ बर्दारी की तकरीब हो जाएगी, क्या कुछ तब्दीली नज़र आएगी? MQM कुछ डिलीवर कर पाएगी कराची के लिए? सब चोर बैठे हुए हैं तो क्या तब्दीली नज़र आएगी? सब चोर हैं। हाँ, सब चोर बैठे हुए हैं। हम बात करते हुए आ रहे हैं, आवाम कह रही है कि बिजनेस बना लिया है सियासत को। वही करा हुआ है, पैसे लेके सब बिठा देते हैं अपनी तरफ से। तो कुछ उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है? नहीं, कुछ नहीं होगा इस शहर में। नहीं। आप खुद सुन रहे हैं, आवाम बहुत साफ कह रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? माजी में बहुत माशाल्लाह से आपने देखे होंगे इलेक्शन, फिर उसके बाद असम्बली में जाकर हल्फ बर्दारी की तकरीब, मगर ये रिवाज जो चलता आ रहा है कि वादे दावे सिर्फ स्पीच तकारीर और सिर्फ जलसों में रह गए, अवाम के लिए कुछ डिलीवर नहीं किया जा रहा। मगर अभी हालात इतने बुरे हैं, आपको लगता है कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठकर काम करना चाहिए पाकिस्तान के लिए? काम करना चाहिए सबको मिलकर। असल में बात ये है कि ये लोग जो आते हैं ना, पैसा खर्च करके, करोड़ों रुपया खर्च करके आते हैं। अब जाहिर है तो करोड़ों से अरबों में चले गए, अरबों में चला गया, लेकिन अब ये अपने लिए निकालेंगे, पैसा अपना निकालेंगे या आवाम की खिदमत करेंगे? आज देखें, खाना तो अजाब हो चुका है गरीब आदमी के लिए, लेकिन उसके बाद मरने के बाद भी जो है ना, कवर के लिए आप जाएं तो कम से कम 18,000 20,000 रुपये। अब इनको ये सोचना चाहिए कि मकसद किस तरीके से एक आदमी घर में खाने को नहीं है, तो मकसद अगर इंतकाल हो जाता तो वो अपने प्यारों को किस तरह से दफनाएगा? MQM वाले हमारे होते हुए भी उन लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। सर अभी फिर से MQM मैंडेट नहीं मिला 2018 में, 2024 में भरपूर मैंडेट मिला। MQM कहती है कि अब हम बात करेंगे, काम करेंगे और आवाम की खिदमत करेंगे, तो क्या कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है MQM वालों से? अब तो पीपल्स पार्टी और ये दोनों मिल गए, अब क्या उम्मीद? इनका तो वैसे ही पत्ता कट चुका। अब पीपल्स पार्टी और वो नून लीग मिल गए ना, अब इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं रही। ये तो खुद मुश्किल में फंस गए, अब क्या कराएंगे ये हमारे लिए? अब अपने लिए करा लें, बहुत बड़ी बात है। तो कुछ अच्छा होता नहीं नज़र आ रहा इस शहर में? तो होना तो चाहिए, लेकिन उम्मीद कुछ भी नहीं। आप यहीं पर ही देख लें, रोड टूटे फूटे हैं, पानी आता है ना, जिस दिन पानी आता है पूरे इलाके में पानी भरा होता है, लोग गली अपने घरों तक भी नहीं पहुंच सकते। सही बात कोई है। करने वाला नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। बस सिर्फ वादे हैं, बस कुछ। अभी इलेक्शन के टाइम हर नज़र आ रहे थे, अब कोई नज़र ही नहीं आता। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप खुद आवाम की ही ज़बानी सुन रहे हैं कि कुछ अच्छाई करना चाहें, नेक नियति हो काम करने की तो करें, अदरवाइज़ ऐसा लग नहीं रहा कि इस
शहर में कुछ हो। हम ये बात वाज़ेह कर रहे हैं बारहा कि कल बरोज़ हफ्ता 24 फरवरी हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। 9 मुंतखब अरकान असम्बली सिंध असम्बली में हल्फ उठाएंगे और उसके बाद स्पीकर डिप्टी स्पीकर के मुंतखब का अमल होगा। और साथ ही साथ ये भी वाज़ेह रहे कि एक बार फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को वज़ीर आला मुंतखब करने के लिए फ़ाइनल कर दिया गया है। और उसके बाद आगे जाके जो प्रोसेस होंगे वो भी हो रहे हैं। जिस तरह से आज पंजाब असम्बली में 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की, हल्फ उठाया। आप कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की हल्फ बर्दारी मुंतखब किया जाएगा उनको, और ये तमाम तर प्रोसेस हर सूबाई असम्बली में हो रहा है। कराची की आवाम क्या समझती है, सिंध में क्या होने जा रहा है, सिंध में क्या तब्दीली आएगी, स्पेशली कराची में कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, वो हम आवाम के सामने सवाल कर रहे हैं। और आवाम की ज़बानी आप सुन रहे हैं कि आवाम को कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। आवाम यही समझती है कि जो जैसा होता आया है माजी में ऐसा ही होगा। मगर सवाल यह है कि आखिर क्यों कराची में जो महरूमियाँ है वो बरकरार है, कोई ख़त्म करने वाला सियासी जमात का उम्मीदवार या नुमाइंदा नज़र नहीं आ रहा इनको, क्योंकि आवाम ने भरपूर मैंडेट दिया है MQM को। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर हम सवाल करेंगे और हमारा काम है कि हम आवाम की ज़बानी ही आपको सुनाए कि आवाम क्या चाहती है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको। 9 मुंतखब अरकान असम्बली कल बरोज़ हफ्ता 24 फरवरी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे, हल्फ उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाम ने भरपूर मैंडेट दिया, ये सबूत दे दिया कि आवाम की ताकत बहुत है 8 फरवरी को, मगर अब असम्बलियाँ बन रही हैं, 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, सिंध और कराची में ऐसा क्या होने जाएगा जो ये अरकान असम्बली करेंगे? क्या आवाम की उम्मीदों पर उतरेंगे? नहीं, आवाम की उम्मीदों पर नहीं उतरेंगे, अपनी अपनी उम्मीदों पर उतरेंगे लोग। क्यों ऐसा सर? ऐसा नज़र आ रहा है हम लोगों तो ये असम्बलियों में जा रहे हैं तो उनका जाने का मकसद आवाम की खिदमत करना है या सिर्फ ये दूसरा मकसद? नहीं, आवाम को सिर्फ तसल्ली देने वाली बात, तसल्ली देने वाली। तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो क्या बिगाड़ ऐसी रहेगा? इससे ज़्यादा ख़राब होगा? इससे ज़्यादा ख़राब होगा, इससे अच्छा तो नज़र नहीं आ रहा हम लोगों को। तो आप नहीं समझते अब ये हालात इस तरह हैं पूरे मुल्क में, इस शहर में, अब तमाम सियासी जमातों को मिलकर एक पेज पर रहकर काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, मगर हमारे में एका नहीं है ना, यही बात है सारी। हम में एका हो जाए तो सब काम अच्छे हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की सर ने कि ये एका इत्तेहाद मुत्तहिद होना ज़रूरी है। अगर मुत्तहिद नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें नज़र आ रही हैं, कुछ अच्छा होने जा रहा है? बहुत अच्छा, अल्लाह को खड़ा करे, अल्लाह पाक को, अल्लाह को तौबा करे, हम लोग को रोड मिला है, महंगाई बहुत है, ये लोग पीछे जी क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुश्किल हो गया, अंदाजा है, हम आवाम के दरमियान निकल रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में। आप टमाटर मैंने पूछा 120 रुपये, तो आटा पूछो वो भी ऐसे, हर चीज़ महंगाई, क्या करे बंदा है। अभी हम यही सवाल कर रहे हैं कि क्या सियासी जमातें मिलकर आवाम के लिए कुछ कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? हमें क्या बताएं, क्या कर सकते हैं? रिलीफ जो पहले आया ना उसने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है ना। हाँ, जो अब आएगा ये क्या करेगा, ये हमें पता ही नहीं, जब कब करेगा जब पता चलेगा ना क्या किया है इन्होंने। सस्ती किया तो महंगा किया। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ महंगाई कम हो जाए तो आवाम खुश हो जाएगी? महंगाई कम हो जाएगी, आवाम भी खुश हो जाएगी। सही है, बहुत शुक्रिया। आप आवाम की ज़बानी सुन रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, हम सवाल करने कुछ जाते हैं, जवाब हमें कुछ मिल रहा होता है, क्योंकि तमाम तर सर्कल जो है आपकी महंगाई से ही गुज़र रही है। अगर आपने कमा रहे हैं और आपको चीज़ें महंगी मिल रही हैं तो ना आपकी सेविंग है, ना आप 3 वक्त की रोटी अपने घर वालों को दे सकते हैं। 9 मुंतखब अरकान असम्बली कल हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे और हम कराची के ऐसे हलकों में मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ हलकों में जा रहे हैं, आवाम से ये सवाल कर रहे हैं क्या जो वादे दावे और जो तकारीर की गई थी, जो मैनिफेस्टो था कि हम अगर इसमें आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं या हमें आवाम का मैंडेट मिल जाता है तो क्या हम आवाम के लिए डिलीवर करेंगे, तो क्या ये बात सच होने वाली है सियासी जमातों के उम्मीदवारों की, या सिर्फ ज़बानी जमा खर्ची होगा जैसे माजी में होता आया है?
आगे चलते हैं। अवाम बहुत नाराज़ नज़र आ रही है, शिकवा कर रही है और ये शिकवा बनता भी है। 9 मुंतखब अरकान असम्बली कल हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करके हल्फ उठा लेंगे। ये कहेंगे कि हम काम करेंगे अवाम के लिए। क्या सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातें जिनको मैंडेट मिला, आप क्या समझते हैं कराची में कोई तब्दीली नज़र आएगी? तब्दीली जब नज़र आएगी बहन, रोडों के हाल किए देख लो आप क्या हुए हुए, और गैस बिजली के बिल इतने चढ़े हुए, पता नहीं कौन सी हुकूमत आन के गैस बिजली के बिल ख़त्म करेगी। बस ये कह सकता हूँ। आपको क्या लगता है, ये क्या आप अवाम हैं और अवाम की ताकत बहुत ज़्यादा, अवाम ये मुतालबा कर रही है कि तमाम जमातों को, सियासी जमातों को मिलकर एक पेज पर रहकर काम करना चाहिए और अवाम की खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत मुश्किलात में, बेरोजगारी पे आ गया बहुत। बस यही कह सकता हूँ भाई। उम्मीद नज़र आ रही कोई? देखो भाई, अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है, अगर कोई आ गया तो सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप ख़ुद आवाम की ही ज़बानी सुन रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है। 12 हम ये बात कर रहे होते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या हम टीवी पर बैठकर सियासी जमातों को या हम उनके पास जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें, दावे, चीज़ें नज़र तो आ रही होती हैं, मगर ये क्या दावे, बातें, अवाम ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है। अवाम मर रही है, भूखी मर रही है, महंगाई ने उसकी कमर तोड़ी हुई है, बेरोज़गारी है, फिर सहूलियात नहीं है, बुनियादी सहूलियात ही नहीं है अवाम के पास। और स्पेशली कराची में तो बेइंतहा मसाइल है और इस मसाइल में कराची की अवाम घिरी हुई है। क्या समझते हैं, 9 मुंतखब अरकान असम्बली कल हल्फ उठा लेंगे, क्या नज़र आ रहा है, कुछ होगा कराची में? जी बेहतरी की तरफ ये सब कुछ इंशाल्लाह। बेहतरी की तरफ। MQM को मैंडेट भरपूर मिला है कराची से, तो क्या MQM का डिलीवर कर पाएगी अवाम के लिए? देखो वक्त के साथ ही इंशाल्लाह, टाइम लगता है, बड़ा कराची है, थोड़ी तरतीबें बनेंगी, आहिस्ता आहिस्ता सेट होगा सब कुछ। सर आपको नहीं लगता आवाम नहीं सोचती कि अब इतने मुश्किलात है, आवाम मर रही है भूखी, महंगाई एक तरफ है, बेरोजगारी है, फिर IMF, पूरा मुल्क एक तरफ है ना, कराची को अब तमाम सियासी जमातों को मिलकर एक पेज पर रहकर काम करने की ज़रूरत है, अपनों के लिए, पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसे, लेकिन ये तरतीब है कराची के लिए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी मुतवक्किल होगी ना, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी। उम्मीद नज़र आ रही है आपको? उम्मीद नज़र आ रही है। सर आपको भी ये लगता है कि होगा कराची के लिए? कराची में महरूमियाँ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है, हो सकता है, अगर नेक नियती हो तो हो जाएगी तमाम चीज़ें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आवाम उम्मीद भी रख रही है, वो ज़रूरी है उम्मीद रखना। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो, क्या करते हो? अच्छा, क्या समझते हो, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद कुछ अच्छा होगा, काम होगा कराची में, कानून साजी के बाद कुछ तब्दीली आएगी? MQM यही कहती है ना कि हम आइन में तरमीम करके कराची की महरूमियों को ख़त्म करेंगे। तब्दीली तो वही भी नहीं आ रही है। नहीं, इलेक्शन हो गई, नहीं पता चला अभी तक कौन जीता, कौन जीता। बढ़ रही है जी, महंगाई बढ़ रही है, कम होनी हो या दिन दिन। आप समझते हैं महंगाई कम होनी चाहिए? और ये बहुत सियासी जमातों को मिलकर बैठकर काम करना चाहिए और महंगाई पर काबू रखना चाहिए। हजरा महंगाई बहुत हो रही है, बाजार बहुत ठंडे हुए हैं, हर आदमी टूटी है। जब आप अच्छे लोग आने चाहिए, लोग आप अच्छे आने चाहिए, काम करना चाहिए अवाम के लिए। ठीक है, ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, बड़ी सिचुएशन है, वो इसलिए क्योंकि हम कोई भी सवाल करें अवाम से, सेहत के लिहाज से, तालीम के लिहाज से, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से या दीगर मसाइल के हवाले से, अवाम सबसे पहला मुतालबा ये करती है, हमें जवाब ये मिलता है, सिर्फ महंगाई ख़त्म हो जाए, सिर्फ बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो आवाम को बहुत रिलीफ मिलेगा। मगर जाहिर सी बात है, हमारा काम है सवाल करना और आवाम की इज़हार राय को, उनको इज़्ज़त देना और उनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाना। मगर हम ये बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में कि कल अरकान असम्बली, 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ बर्दारी की तकरीब में हल्फ उठाएँगे और उसके बाद जो मरहला है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और फिर वज़ीर आला को मुंतखब करने का, वो अमल होगा। मगर ये तमाम तर सिचुएशन एक तरफ, आवाम ने इलेक्शन में भरपूर वोट दिया, टर्न आउट बहुत अच्छा रहा, मगर आवाम ये सवाल कर रही है कि क्या जो मुतालबा उनका है, रोटी कपड़ा मकान और महंगाई को कम करना, बेरोज़गारी को ख़त्म करना, क्या वो हो पाएगा या नहीं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत साजी, जोड़ तोड़, विफाक, सूबाई असम्बलियाँ, इजलासें, हल्फ बर्दारी की तकारीर और मुंतखब करना वज़ीर आला, गवर्नर, ये तमाम तर जोड़ तोड़ जारी है। मगर आवाम क्या सोचती है, कराची में क्या होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा है,
कई सालों से इस मुल्क पर, और कराची में तो हालात ही बहुत मुख्तलिफ हैं। अंधा कानून है, अवाम लूट लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, महरूमी अलग है। 8 फरवरी के बाद अवाम ने साबित कर दिया कि अवाम की ताकत है वोट डालकर। बिल्कुल है। आवाम क्या सोचती है, क्या मिलना चाहिए, क्या आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए? उनको रिलीफ मिलना चाहिए और अपना ये जो हालात हैं इनको कंट्रोल करें, यही हो सकता है। बाकी तो महंगाई ने तो मार दिया, आपको पता है, ठीक है ना। और जो हुकूमतें बन रही हैं अल्लाह करे वो कामयाब हों। बाकी जो हमारे अपोजिशन में हैं वो देखो अल्लाह गुल्ला मचा रहे हैं। सर एक चीज़ तो बात वाज़े रही है कि अपोजिशन का किरदार भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि माजी में हमने देखा भी है। तो लड़ाई झगड़े करना थोड़ी मगर होते हैं। क्या इस वक्त ये अपोजिशन सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए बनी जाए या इस मुल्क के लिए बैठकर इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए? बैठ के काम करना चाहिए इनको, इत्तेहादियों के साथ मिल बैठ के काम करना चाहिए, ठीक है ना। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे। आमीन सुबह आमीन। ठीक है ना। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी बात। अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम दायम रहे। ये मुल्क है तो हम है, और अगर ये अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक अगर नहीं है तो हम भी नहीं है। आवाम से जान रहे हैं कि आवाम क्या चाहती है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या उम्मीदें नज़र आ रही हैं? असम्बलियाँ बन रही हैं, हल्फ बर्दारी हो रही है, वज़ीर आला बन रहे हैं, मुंतखब हो रहे हैं। ये ऐसे ही तमाशा चलता रहेगा। ये तमाशा है, आप समझते हैं? तमाशा चल रहा है ये सब, वही पुराने आ गए दोबारा। अभी शहबाज शरीफ ने हुकूमत करी है ना, कितने महीने करी, क्या रिजल्ट आया, और फिर वही आ गया, तो अब क्या करके दिखाएंगे? क्या नज़र आ रहा है? असेंबलीज बन रही हैं, वो हल्फ बर्दारी की तकरीब हो रही है, क्या समझते हैं कि आगे जाके काम होगा? क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है हो जाएगा। आवाम से बात कर रहे हैं, आवाम कह रही है सबसे बड़ा काम ये कर दें कि महंगाई ख़त्म कर दें। महंगाई तो ख़त्म हो जाएगी। हो जाएगी, उम्मीद नज़र आ रही है। आपको लगता है कि सर महंगाई ख़त्म हो जाए तो आवाम को रिलीफ मिल जाए? खत्म नहीं, ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा क्यों है? दूसरा हुकूमत आएगा तो और महंगाई हो जाएगी। हालात सही नज़र नहीं आ रहे आपको? तो क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए तमाम सियासी जमातों को? उनको पता है क्या करना चाहिए, हमारा क्या पता, हम तो पहले वाला क्या मशवरा दें उसको। मगर आप समझते हैं कि ना महंगाई ख़त्म तो होनी चाहिए ना? ख़त्म कहाँ से होगी, और भी बढ़ेगी। जब ये बैठेंगे तो और भी बढ़ेगी। अच्छा, जो बैठेंगे वो सही नहीं है, वो करेंगे महंगाई। जब ये तो डर रहे हैं, बैठ नहीं रहे ना। अच्छा, ये डर है कि होगा ऐसा। ठीक है, आवाम की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कहेंगे, महंगाई को ख़त्म होनी चाहिए? क्या तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठ के इस पर काम करना चाहिए? महंगाई तो और बढ़ेगी तो काम करना चाहिए, तो मिलकर करना चाहिए। तो अभी जो कल हल्फ बर्दारी होगी सिंध असेंबली में, तो क्या कराची में वो महरूमियाँ ख़त्म होंगी? एमक्यूएम को मैंडेट मिला, एमक्यूएम कह रही है कि आईनी तरामीम में तब्दीली करके कराची के हुकूक को वापस दिलाया जाएगा। आपको लगता है कि कराची में जो हर मसाइल का अंबार है, हर एक गली मोहल्ले में, कूचे में, वो ख़त्म होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट तो उनकी है ना, पीपल्स पार्टी की है, हम क्या करेंगे अकेले? तो मतलब सिंध गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी, आप ये समझते हैं? एमक्यूएम अगर करना भी चाहे तो पीपल्स पार्टी नहीं करने देगी? वो इख्तियार ही नहीं होगा उनके पास। कुछ एमपी है तो सारी गवर्नमेंट तो उनकी है ना, पीपल्स पार्टी। ठीक है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अपोजिशन में बैठेगी एमक्यूएम लाजमी, मगर ये देखना है कि इख्तियारात, क्योंकि हमेशा बात होती है इख्तियारात की, अगर एमक्यूएम चाहती भी है काम करना तो इख्तियारात ही नहीं मिलते। नौ मुंतखब अरकान असेंबली में जाकर हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करके हल्फ फेरे हैं। आज पंजाब असेंबली में हो गया, कल सिंध असेंबली में हो जाएगा। क्या ये हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद जब बैठेंगे मिलजुल कर काम करेंगे इस मुल्क के लिए, शहर के लिए? मुश्किल ही लग रहा है ऐसे जिस तरह से हालात हैं, ये तो नहीं बैठेंगे आपस में किसी के साथ अपनी अपनी के चक्कर में। और क्या? तो सर हमेशा हमने अपोजिशन और इत्तेहादी देखे भी हैं कि मिलकर काम किया, मगर आपको नहीं लगता कि अब इस मुल्क में हम इस नहज पे पहुंच गए कि हमारे मुआशी हालात बहुत बुरे हैं, आवाम मर रही है, मिलकर काम करने की ज़रूरत है? वो इनको समझाए ना जो ये कर रहे हैं। अब हम आवाम है, आवाम क्या कर सकती है बताया? आवाम तो बोल ही रही है कि भाई मिलके काम कर लो, ये करेंगे काम? ये तो अपनी अपनी सियासत के चक्कर में। सर एमक्यूएम को मैंडेट दिया कराची के अवाम ने, तो क्या एमक्यूएम कराची में कुछ काम हुकूक दिला पाएगी? कोई पता नहीं है भाई, इसके बारे में कुछ भी नहीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा। कुछ नज़र नहीं आ रहा दूर तक। सर आप क्या समझते हैं, कुछ अच्छा होने जा रहा है इस शहर में? बेहतरी नज़र तो नहीं आ रही। क्या चीज़ हो जो आवाम के हक़ में बेहतर हो? माइंडेड ही मिली जुली मुश्तरका हुकूमत है, क्या करेगी आवाम? आप आज हम बात करते हुए आ रहे हैं पीछे से,
आवाम कह रही है 2-3 चीज़ें पर काम कर लिया जाए, जिसमें महंगाई ख़त्म कर लें, बेरोज़गारी ख़त्म कर लें, तो सुकून मिल जाएगा। मैम ऐसा करेगा कौन? हुक्मरानों को चाहिए ना ये सोचना आवाम के बारे में। सर आप समझते हैं कि कुछ होगा, बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, नज़र आ रहे हैं हालात अच्छे? 5 करोड़ रुपए के MP और 10-10 करोड़ के कौमी असम्बली के मेंबर बिक रहे हैं, वो हमारे लिए क्या सोचेंगे? जी सोचेंगे तो वो ना जो मतलब जाति तौर पे अवाम के वोट से आया हुआ है, जो 10-10 करोड़ रुपए के आदमी बिक रहे हैं, तो हमारे लिए क्या सोचेंगे? वो तो अपना पेट भरने के लिए पहले सोचेंगे। तो क्या कर आवाम ऐसी मर जाएगी? आवाम तो 75 साल से मर रही है। 75 साल से किसी ने कुछ किया है? आप भी हो, कराची में रहती हो, कराची सही बात है, बिल्कुल बेशक, बिल्कुल तल्ख हकीकत। नौकरी क्यों कर रही हो? कल ये पेट के लिए ना, जब आपको मतलब अच्छी चीज मिलेगी, सारी ट्रीटमेंट अच्छी मिलेगी, अच्छी मतलब फैसिलिटी मिलेगी आपको, बेशक ऐसी बात है, जगह जगह जाने की क्या जरूरत होगी? सही बात है। कोई अच्छी उम्मीद की किरण नजर आ रही है? अल्लाह की जात से अलावा कोई अच्छी उम्मीद नहीं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने आवाम की ही ज़बानी सुना कि बहुत मुश्किलात हैं, आवाम से हम जो भी सवाल करते हैं, चाहे वो किस भी रिलेटेड से हो, किस भी टॉपिक से हो, मगर आवाम ये कहती है कि सबसे बड़ा मसला महंगाई है। अगर महंगाई में कमी आ जाए, आवाम को रिलीफ मिल जाए, तो आवाम सुकून से 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी खा सकता है। मगर आज हमने सवाल किया कि नौमुंतखब अरकान असम्बली कल बर्दारी की तकरीब में शिरकत करके हल्फ लेंगे और उसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का चुनाव होगा, जो कि साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ही होंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से नाम फाइनल कर दिया गया। आवाम ये सोचती है कि मैंडेट दिया गया है, कराची के आवाम ने मैंडेट दिया, मगर अब ये देखना है कि क्या ये नौमुंतखब अरकान असम्बली आगे जाकर इत्तेहाद में हो या ओपोजिशन पे बैठे ये अरकान असम्बली। क्या करते हैं कराची के लिए, क्या कराची की महरूमियों को ख़त्म किया जाएगा? आवाम यही कहती है कि उम्मीद की किरण तो नज़र नहीं आ रही, मगर उम्मीद है तो अल्लाह की ज़ात से। अब ये देखना है कि आगे क्या होने जा रहा है इस शहर में। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।